हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। गाइस, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे फेज 2 टेक्निकल एनालिसिस का लास्ट डे होने वाला है। और आज हम 6 ऐसे मेजर पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम रिवर्सल और कंटिन्यूशन दोनों पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल टॉप की। ये एक बेरियस रिवर्सल सेटअप है। चलते हुए मार्केट में जब भी बायर्स थक जाते हैं ना, तो ये पैटर्न बनता है। इसमें क्या होता है, देखिए अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड चलते चलते एक ऐसा जोन आता है जहाँ से प्राइस रिवर्स होता है। हम ये सोचते हैं कि ये करेक्शन हो रहा है या फिर पुल बैक ले रहा है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर जाता है और उसी सेम एरिया से दोबारा से रिजेक्शन लेता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सेलर्स ने एंट्री लिया, लेकिन बायर्स ने एक और बार ट्राई किया अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और सेलर्स उन पर हावी हो गए। और ये हमारी नेकलाइन, जहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, वो हमारा नेकलाइन सपोर्ट बन जाता है। जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो ये जो सेटअप है वो वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एम की तरह लगता है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए अप ट्रेंड में ये सेम जगह से रिवर्स हुआ, नेकलाइन ब्रेक हुई और उसके बाद प्राइस नीचे गया। ये कुछ इस तरीके से आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा। एक बेरियस रिवर्सल सेटअप है, इसको डबल टॉप कहते हैं। अब देखते हैं डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू शेप। ये एक बुलिश रिवर्सल सेटअप है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और बहुत नीचे गिर चुका होता है, वहाँ पे एक सपोर्ट जोन होता है जहाँ से इंस्टीट्यूशंस बाइंग स्टार्ट होती है। जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स आते हैं, वहाँ पे ये सेटअप बनता है। देखिए एक बार उन्होंने बाय किया, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर सेलर्स एक और बार ट्राई करते हैं अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक करने का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा शार्प मूव देखने को मिलता है। ये नेकलाइन होती है, नेकलाइन जब ब्रेक होती है, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमें एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है। ये चार्ट पर कुछ इस तरीके से हमको शो होता है। ये देखिए प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये हमारा डब्ल्यू शेप बन गया। उसके बाद ये हमारी नेकलाइन ब्रेक हुई और प्राइस देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। ये एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। जब भी मार्केट में बायर्स की पावर जो है वो खत्म होने लगती है, तब ये बनता है। इसमें 3 पीक्स होती हैं, साइड में 2 छोटे छोटे शोल्डर्स होते हैं और बीच में एक हेड होता है, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं। अब ये क्या प्रेजेंट करता है, देखिए मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, बायर्स एक्टिव हैं, प्राइस थोड़ा सा यहाँ से बाउंस करता है, एक पुल बैक लेता है, फिर जो बायर्स होते हैं वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद सेलर्स फिर से हावी हो जाते हैं और प्राइस एक और बार ट्राई करता है अपने इस हाई को ब्रेक करने का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाता और प्राइस नीचे आ जाता है, नेकलाइन ब्रेक हो जाती है और ये सेटअप एक्टिव हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखता है। प्राइस अब जा रहा था, ये फर्स्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये सेकंड शोल्डर हो गया, फिर ब्रेकआउट हुआ और प्राइस नीचे। ये एक बहुत अच्छा सेटअप है। इसको आप अगर देखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी 60 प्लस आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये एक बुलिश रिवर्सल सेटअप के लिए सबसे एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। इसमें हेड नीचे होता है और दोनों शोल्डर्स उसके ऊपर होते हैं। ये बनता कब है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। जैसे डबल बॉटम बनता है उसी तरीके से ये भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। अब इसको समझते हैं।
इस पैटर्न में आइडेंटिफाई करने का रूल सिंपल है, जो नेकलाइन रेसिस्टेंस के ऊपर है, हाई वैल्यूम से जो ब्रेकआउट होता है ना, तभी लोग इसमें एंटर करते हैं। मान के चलिए ये नेकलाइन हो गई हमारी इसकी, जब ये ब्रेकआउट हुई यहाँ पे किसी हाई वैल्यूम से, तब इसमें एंटर करते हैं। अब चलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न पे। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रिवर्सल। ये जैसे ये अप ट्रेंड का रिवर्सल है, यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में था, तो ये सेटअप बनेगा तो प्राइस अप जाएगा, रिवर्स होगा। ठीक है, ये भी एक रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आएगा तो रिवर्स हो गया। सेम वैसे यहाँ पे भी प्राइस रिवर्स होगा, प्राइस नीचे गिरा था फिर ऊपर चला गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे गिर गया तो रिवर्स हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न पर, बुलिश फ्लैग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। ये एक बहुत सॉलिड पैटर्न होता है, इसमें एक फ्लैग बनता है और एक पोल बनता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का अप मूव शो होता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कंटिन्यूशन का, क्योंकि सबसे पहली बात तो ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। इसमें हम हमेशा ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं। जब भी अप ट्रेंड होता है उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि प्राइस हमेशा मूव जो करता है वो वेव्स के साथ मूव करता है। ठीक है, तो अभी प्राइस अप ट्रेंड में था, फिर जब करेक्शन होता है, जब ये पुल बैक हो रहा है यहाँ पे, तो ये पैटर्न बनता है। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छा खासा रिवर्ट देखने को मिलता है। अच्छा, आप यहाँ से अगर ट्रेंड के साथ आप इसको करते हैं तो आपके जो रिक्स रेशो है वो आपका 1:10 तक आप जा सकते हैं। ये कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से प्राइस ने स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए ये सेटअप, ये पुल बैक लिया, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कैसे मूव किया। अब बारी आती है बेयरिश फ्लैग पैटर्न की। इसको शॉर्ट कंटिन्यूशन सेटअप बोल दिया जाता है। ये जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है, उस टाइम जब पुल बैक करता है, कंसोलिडेट करता है, उस टाइम ये सेटअप बनता है। जब ये सेटअप बन रहा होता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि भाई प्राइस में रिवर्स आ गया, प्राइस रिवर्स हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से रिवर्सल नहीं होता है, यहाँ से कंटिन्यूशन होने वाला होता है जब ये सेटअप बन रहा होता है। तो इसमें प्राइस नीचे की साइड ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक उसमें क्या था, पहले ब्रेकआउट होता है, इसमें ब्रेक डाउन। जब भी नीचे की तरफ होता है तो ब्रेक डाउन होता है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में था, उसके बाद प्राइस ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया और ये एक फ्लैग बनाया, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू अपने ट्रेंड में चलने लगा। ये कंटिन्यूशन पैटर्न का सबसे बेस्ट सेटअप होता है। अगर आपने सिर्फ एक ही सेटअप पे मास्टरी कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छा मतलब यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 3 गोल्डन रूल्स की, जो कि आपको इन चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते टाइम याद में रखना है। पहला है वॉल्यूम कंफर्मेशन। देखें, जब भी किसी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको उसका वॉल्यूम चेक करना है। उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट होना चाहिए। दूसरा रूल है, जो कैंडल क्लोज हो रही है वो सिर्फ विक में नहीं, मतलब उसमें सिर्फ विक नहीं लगनी चाहिए, बॉडी के साथ वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। बॉडी उसकी नेकलाइन के बाहर क्लोज होनी चाहिए। और तीसरा रूल है, हर ट्रेड में कम से कम 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने 6 मेजर पैटर्न्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारा यहाँ पे जो टेक्निकल का फेज़ 2 चल रहा था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हमारा फेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है। सो आप इन 6 जो स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं, इनका आप बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड है, और प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट ट्रेडर। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे प्रॉफिटेबल।